क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर धर्म में इतनी असमानता है, पर फिर भी प्रेम, अहिंसा, दया जैसी मूल शिक्षा एक ही पाई जाती है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, ये सभी अलग अलग नाम और रूप रखते हैं, लेकिन उनके मूल सिद्धांत एक जैसे क्यों हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि धर्म केवल अज्ञानता और कल्पना का परिणाम है। उनके अनुसार जब प्राचीन मानव प्रकृति की शक्तियों को समझ नहीं पाया, तो उसने उन्हें देवी देवताओं का रूप दे दिया। किंवदंतियां धर्म ग्रंथ बन गईं। किंवदंती का अर्थ होता है कहानियां। जो दंत यानी दांतों के बीच से निकली हो, मतलब किसी इंसान के मुख से कही गई हो, ऐसी ही झूठी कथाएं धर्म में जुड़ गई और प्रतीक वास्तविकता माने जाने लगे, और भय व अंधविश्वास ने धर्मों को जन्म दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दुनिया के महानतम आध्यात्मिक नेता बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण, मोहम्मद सिर्फ कल्पनाओं के नायक थे? क्या उनकी शिक्षाएं बस संयोग से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी धर्मों की जड़ें एक ही स्रोत से निकली हैं, एक ऐसे दिव्य ज्ञान से जो समय के साथ बिखरता गया, लेकिन जिसकी झलक हमें हर पवित्र ग्रंथ में मिलती है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत से साधु संतों, सूफी फकीरों और बुद्धत्व को प्राप्त लोगों ने ये दिया है कि इसे कहा नहीं जा सकता। अगर इसे कहा गया तो ये भी किंवदंती ही बन जाएगा। ब्रह्म या सनातन वह प्राचीन ज्ञान है जो यह मानता है कि सभी धर्म एक ही सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। यह न तो किसी एक धर्म का पक्षधर है, न किसी का विरोधी, बल्कि यह धर्मों को उनके शुद्धतम रूप में देखने और समझने की दृष्टि प्रदान करता है। तो सवाल यह उठता है कि अगर यह दिव्य ज्ञान वास्तव में अस्तित्व में था, तो इसे सहेजने और आगे बढ़ाने का काम किसने किया? इसका उत्तर हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है, एक गुप्त आध्यात्मिक शक्ति जो हमेशा से मानवता का मार्गदर्शन करती है। इन सभी रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ही इस चैनल का मूल उद्देश्य है। अगर आप में भी ये जिज्ञासा जिंदा है तो जुड़े रहिए और इस ज्ञान यात्रा को जारी रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो इस डिजिटल भागदौड़ में आप ये चैनल फिर नहीं देख पाएंगे। राम राम।